राघव नाम का एक युवक रतन गांव में रहता था। वो अपने मित्रों और पड़ोसियों की बहुत सहायता करता था, लेकिन उसे लोगों को डराने में बहुत मजा आता था। राघव के दो बहुत ही करीबी मित्र थे, कमल और सुजल। एक बार राघव और कमल अपने मित्र सुजल के साथ शर्त लगाते हैं, जिसमें सुजल को अकेले जंगल में रात बितानी थी, क्योंकि सुजल तीनों दोस्तों में सबसे ज्यादा डरपोक था। क्यों रे सुजल, जंगल में अकेला रह लेगा ना? देख भाई, हम तेरे साथ जबरदस्ती तो कर नहीं रहे हैं। अगर तुझे जंगल में अकेले एक रात नहीं रहना है तो मना कर दे अभी भी। मैं डरपोक नहीं हूं, मैं तुम दोनों को ये बात साबित कर दूंगा, देखना। सुजल रात शुरू होते ही अपना कैंपिंग का सामान लेकर जंगल में जाता है और टेंट लगाकर सो जाता है। कुछ देर बाद शेर और गीदड़ की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। सुजल बहुत डर जाता है। अरे ये शेर और गीदड़ एक साथ जंगल में कहां से आ गए? हे भगवान बचाओ। राघव और कमल से तो कह दिया कि मैं रह लूंगा, लेकिन अब क्या करूं? ये जंगली जानवर तो मुझे खा जाएंगे। तभी शेर और गीदड़ की आवाजें और तेज आने लगती हैं। सुजल को जानवरों की परछाई टेंट पर दिखाई देती है। वो चिल्लाने लगता है और टेंट में से निकलकर भागता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। तभी राघव और कमल बहुत जोर जोर से हंसते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथों में नकली शेर और गीदड़ के कटआउट होते हैं, जिन्हें देखकर सुजल को सब समझ आ जाता है। अच्छा, तो ये सब तुम लोगों की कारिस्तानी थी, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ मैं डरपोक नहीं हूँ। अरे अरे गुस्सा मत कर, हम तो तुझे देखने आए थे। अगर तुझे जरा सा भी संदेह है तो चल हमारे साथ वापस। अब मैं ना सुबह ही घर वापस जाऊंगा। हाँ ठीक है, देख ले तू, हम तुझे आखिरी मौका दे रहे हैं। जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारा आखिरी मौका। राघव और कमल घर वापस आ जाते हैं। आधी रात को सुजल को डरावनी और भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। लगता है ये राघव और कमल ना बाज नहीं आएंगे। इनको तो मैं अभी बताता हूँ। इतना बोलकर सुजल टेंट से बाहर आता है, लेकिन सुजल को बाहर कोई नहीं दिखता, ना ही राघव ना ही कमल। अरे कहाँ है ये दोनों? राघव कहाँ है? तू छिप मत यार। कमल तू भी बाहर निकल, मैं डरपोक नहीं हूँ भाई। वो आवाजों का पीछा करते करते नदी वाले पुल पर पहुंच जाता है। सुजल आवाजों से बहुत डरने लगता है। डर के मारे उसकी टॉर्च नदी में गिर जाती है। अरे टॉर्च गिर गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया, अब क्या करूं? सुजल टॉर्च देखने के लिए पुल से नीचे झांकता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे झुकता है उसे लगता है कि राघव और कमल उसके पीछे खड़े हैं और रोशनी कर रहे हैं। आ गए तुम दोनों? कहाँ छिप गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये बोलकर जब सुजल पलटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे एक लालटेन रोशनी कर रही थी, जिसे एक कटे हुए हाथ ने पकड़ रखा था और जिसमें से खून टपक रहा था। बचाओ बचाओ। सुजल डर से चीखता है और गांव की तरफ भागता है। घबराया हुआ सुजल राघव के घर का दरवाजा खटखटाता है। राघव, राघव दरवाजा खोल। राघव, राघव दरवाजा खोल। राघव दरवाजा खोलकर देखता है तो सुजल सामने खड़ा है और इतना घबराया हुआ है कि सांस नहीं ले पा रहा है। अरे अब रात में क्या हो गया भाई? तेरी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? वो हाथ, कटा हुआ हाथ। क्या क्या बकवास कर रहा है? ठीक से तो बोल, पहले अंदर आ। रुक, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूं। अब बता। वो जंगल में पुल के ऊपर एक कटा हुआ हाथ था, लालटेन के साथ, लालटेन वाला कटा हुआ हाथ। कौन सा लालटेन, कौन सा हाथ? आराम से बता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक था, मैं टेंट लगाकर सो रहा था, तभी वहां आधी रात में कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं वो आवाजें सुनते सुनते पुल तक पहुंचा, जहां मेरे हाथ से टॉर्च छूटकर नदी में गिर गई। जैसे ही मैं उसे देखने झुका, तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे तुम दोनों में से कोई खड़ा है, लेकिन वहां एक लालटेन थी जिसे एक कटे हुए हाथ ने पकड़ रखा था।
और जिसमें से खून भी टपक रहा था। बस भाई तब जो भागा हूं, यहाँ आके रुका हूं। अरे डरपोक, कमल ने तेरे साथ मजाक किया होगा, या फिर तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। नहीं भाई, मजाक नहीं कर रहा, मैं तुझे डराना भी नहीं चाहता, ये सच बात है। अच्छा अच्छा ठीक है, कल चलते हैं तेरे लालटेन वाले हाथ से मिलने। मैं नहीं जाऊंगा। अरे डर मत भाई, मैं रहूंगा ना तेरे साथ। नहीं नहीं। अरे चल ना, कमल को भी बुलाते हैं। चल अभी आराम कर। अरे सुजल चल, कमल को भी लेने जाना है। मैंने रात को उसको कॉल कर दिया था, वो तैयार होगा। दोनों कमल को लेकर नदी वाले पुल पर पहुंचते हैं। मुझे तो कोई भूत नहीं दिखाई दे रहा यहाँ। और कहाँ है तेरी लालटेन और कटा हुआ हाथ? अरे डरपोक, अगर एक रात जंगल में नहीं रह पाया तो कहानी बना ली। अरे मैं डरपोक नहीं हूँ, अब तू रात में यहाँ रह के दिखा। हाँ हाँ दिखा दूंगा। अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ भाई दोनों। सुजल ये बता, टॉर्च कहाँ गिरी थी? यहीं नदी के पानी में। कमल टॉर्च ढूंढ यार नदी में। हम तीनों में से तेरे को ही सबसे अच्छा तैरना आता है। पता तो चले ये सुजल सच भी बोल रहा है या नहीं। अरे तुझे क्यों भरोसा है इसकी बात पे? ये शर्त हार गया इसलिए ड्रामा कर रहा है। रात में ही क्यों दिखा इसे हाथ, अभी दिन में क्यों नहीं दिख रहा? देखना यार प्लीज, मैं कह रहा हूँ प्लीज देख ले। देखता हूँ यार, क्योंकि तू कह रहा है बस इसलिए। राघव की बात मानकर कमल नदी में जाता है। अरे यहाँ कोई टॉर्च नहीं है यार। पर जैसे ही कमल नदी में आगे बढ़ता है वो चीखने लगता है। अरे मेरा पाँव, अरे बचाओ बचाओ। अरे राघव, सुजल मुझे पकड़ो यार, कोई मुझे अंदर खींच रहा है यार। अरे रुक रुक, हम आ रहे हैं, रुक। तू डर मत, हम तुझे बचा लेंगे। दोनों कमल को कसकर पकड़ लेते हैं और बाहर खींचते हैं। अरे यार कमल, तुझे क्या हो गया था? तू डूबने कैसे लगा एकदम से? भाई पानी के अंदर मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया था। किसने? पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ कटे हुए हाथ ने ही इसका पैर पकड़ लिया होगा। अब तो इस कटे हुए हाथ से मिलना ही पड़ेगा। चलो रात में आएंगे। कोई तो हमें जबरदस्त बेवकूफ बना रहा है। तू क्या कहता है कमल? अरे यार कोई तो था नदी के अंदर, लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं दिया? यही तो पता लगाना है कि कौन था। मैं नहीं जाऊंगा वहां। कैसे नहीं जाएगा? तुझे तो चलना ही पड़ेगा बेटे। आधी रात में तीनों जंगल में नदी पर बने पुल पर पहुंचते हैं। कहाँ है रे तेरा लालटेन वाला भूत? अरे ये दिख क्यों नहीं रहा है? चुप हो जाओ तुम दोनों, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अचानक कमल के हाथ का टॉर्च खराब होने लगता है और आखिर में बंद हो जाता है। अरे ये कैसे बंद हुआ? अरे कोई नहीं, मेरे पास भी एक टॉर्च है। अरे भाई सुजल, कहाँ है तेरा लालटेन वाला भूत? कुछ देर बाद राघव का टॉर्च भी बंद हो जाता है। अरे अब ये भी खराब हो गई। जब लालटेन की जरूरत होगी तभी तो लालटेन वाला हाथ आएगा ना। भागो भागो। लालटेन वाला हाथ उनके पीछे पीछे जाता है। भागते भागते राघव नदी में गिर जाता है। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कोई नदी में खींच रहा है। दोनों दोस्त डरते डरते राघव को बचाने के लिए पीछे मुड़ते हैं। अरे यार तुझे भी अभी गिरना था नदी में। कमल और सुजल डरते डरते राघव को बचाने जाते हैं। तभी राघव के पीछे एक भयानक आकृति दिखाई देती है। राघव, राघव तेरे पीछे। अरे एक और भूत है यार। राघव जैसे पीछे मुड़ता है वो भयानक आकृति उसे पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ मुझे। तभी लालटेन वाला हाथ राघव के पास आता है। उसकी रोशनी बहुत बढ़ जाती है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। तीनों रोशनी के कारण कुछ देर तक देख ही नहीं पाते। ए राघव, तू ठीक है ना? हाँ भाई ठीक हूँ। अरे लेकिन तू नदी से बाहर कैसे आया? लालटेन वाला हाथ अभी भी उन तीनों के पास रोशनी कर रहा था। लगता है इस लालटेन वाले भूत ने तो हमारी मदद करी है। हाँ यार मुझे भी यही लगता है। शुक्रिया लालटेन वाले हाथ, हम तो तुम्हें गलत समझ रहे थे, तुम तो अच्छे निकले। लेकिन वो राक्षस कौन था?
ये एक बहुत लंबी कहानी है। राघव, कल कमल और सुजल उस खौफनाक घटना के बाद घर लौट आते हैं। तीनों डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन राघव के दिमाग में लालटेन वाले भूत की बात बार बार घूम रही है। बैठ जा यार, वैसे भी नींद तो आ नहीं रही है और सिर दर्द और होने लगा है। यार मुझे तो एक ही बात खाई जा रही है, उस छोटी सी लालटेन ने इतने बड़े राक्षस को कैसे हरा दिया। अरे तुम लोग उन भूतों के बारे में सोचना बंद करो। अब हम कभी भी उस पुल के पास नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? उस नदी वाले भूत के बारे में तो पता ही नहीं चला। मुझे जानना है उसके बारे में। फिर इस बार मैं नहीं जा रहा हूँ। यार सुजल, डर क्यों रहा है? कुछ नहीं होगा तुझे। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मत जा। अगली सुबह कमल और राघव पुल पर जाते हैं और लालटेन वाले भूत को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक सफेद कुर्ते में पगड़ी बांधे, लंबी दाढ़ी में बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसका एक हाथ कटा हुआ होता है और उसमें से खून निकल रहा होता है। अरे कमल देख, यही तो नहीं वो लालटेन वाला भूत। चल। डरते हुए दोनों दोस्त जैसे ही उस सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े के पास पहुंचते हैं। आ गए तुम दोनों। क्या बाबा आप हो लालटेन वाला भूत? हाँ मैं ही हूँ लालटेन वाला भूत। कमल और राघव पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर उन बाबा को। लेकिन आप तो जिंदा हो। सिर्फ हाथ कटने के कारण घाव में से खून निकल रहा है। अरे बेवकूफों, मैं आज से 70 साल पहले ही मर चुका हूँ। वो बूढ़े बाबा फिर लालटेन वाला हाथ बन जाते हैं। ये देखकर दोनों दोस्तों की डर के मारे चीख निकल जाती है। भागो। अरे रुको, नदी वाले भूत के बारे में नहीं जानना क्या? हाँ भूत जी, बताओ ना। लालटेन वाला भूत फिर से दाढ़ी वाले बाबा में बदल जाता है। अच्छा, फिर सुनो मेरी कहानी। मेरा नाम ब्रिजराम है। मैं किसान था। मेरे पास बाहर गांव में बहुत बड़ी जमीन थी। हमारे गांव के पास एक बहुत बड़ी नदी थी। जहां सर के ध्यान किया और बोले, बालक, खेतों में एक भयंकर राक्षस रहता है जो किसी को भी फसल उगाने नहीं देता। लेकिन महाराज, कोई उपाय बताइए महाराज, वरना हम लोग अपना जीवन कैसे चलाएंगे? हम उस राक्षस को कैसे भगाएंगे? साधु कुछ देर तक आंख बंद करके बैठे रहे। उस राक्षस से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है। आप सब लोगों को मिलकर उस राक्षस को कैद करना पड़ेगा। अगर उस राक्षस को कैद कर लिया तो फिर कभी फसल खराब नहीं होगी। लेकिन साधु बाबा, हम उस राक्षस को कैद करेंगे कैसे? ये तो बताएं। हम एक हवन करेंगे। तब तक आप सभी लोगों को खेतों से जाती एक नहर बनानी है जो एक गड्ढे में जाकर मिल जाए। फिर हमारे पास 4 दिन बाद आना। फिर सभी गांव वाले साधु बाबा के पास से लौट आए। चलो भैया। साधु बाबा सभी गांव वालों ने राख और जल को सारे खेतों में छिड़क दिया। रात में किसी ने भी अपने घर की लालटेन बंद नहीं की थी। रात में सबने मिलकर खेत के चारों ओर होलिका जलाई थी। मैं और गांव के 3 और लोग मिलकर खेतों के चारों कोनों की रखवाली कर रहे थे। हम चारों गांव वालों ने हाथ में लालटेन ले रखी थी। आधी रात होते ही भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। जो लोग घर में थे वह घर में दुबक कर छिप गए। खेतों की रखवाली करने वाले 4 लोग सबसे ज्यादा डरे हुए थे। अरे भैया, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? तभी आवाजें और तेज हो गई। अचानक से बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगी। अरे भैया, हमें तो बहुत डर लग रहा है। तुम ही संभालो ये खेत की चौकीदारी और लालटेन। अपनी जगह खड़े रहो चुपचाप। यह बुरी आत्मा हमें डराकर भगा देना चाहती है। क्या तुम चाहते हो कि खेतों में कोई फसल ना हो और हमारा परिवार ऐसे ही भूखा सो जाए? तभी दूसरे कोने पर खड़े आदमी के चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसका नाम रघु था। वह बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। बाकी लोग भी बहुत डर गए। अरे भैया, मुझे तो लगता है रघु को बुरी शक्ति ने पकड़ लिया है।
चलो भाग चलते हैं यहाँ से। हाँ भैया यही लगता है, चलो भागे यहाँ से। अरे भागो मत, वह हमारा मित्र है, जाओ रघु को देख कर आओ। वह दोनों गांव वाले अपनी लालटेन लेकर रघु को देखने गए। केवल मैं ही अपनी लालटेन के साथ एक कोने में खड़ा हुआ था। रघु की आवाजें और तेज हो गई। तभी मैंने देखा दोनों गांव वाले भागते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। ब्रिज भैया भाग चलो, रघु के अंदर कोई बुरी आत्मा घुस गई है, वह हम तीनों को मार डालेगा। मेरे भी दिल ने कहा कि भाग जाऊं, लेकिन मैं रघु को छोड़कर नहीं भाग पाया। नहीं, उसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मैं जब हिम्मत करके उसके पास गया तो मैं गड्ढे में जाके भर गया। हम सब ने देखा कि गड्ढे में एक भयानक और बहुत काली सी आकृति है जो डरावनी और अजीब सी आवाजें निकाल रही है। हम सब ने चारों लालटेन गड्ढे के चारों तरफ रख दी और फिर उस राक्षस के ऊपर राख और अभिमंत्रित जल डाल दिया, जिसके कारण वो राक्षस गड्ढे में ही कैद हो गया। लेकिन बाबा आपने तो ये बताया ही नहीं कि आपका हाथ कटा कैसे और आप भूत कैसे बने। एक और बात बताओ, जब वो राक्षस गड्ढे में कैद था तो यहाँ नदी में कैसे आया? राघव और कमल घर लौट आए थे, जहां सुजल उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। अरे तुम दोनों कहाँ रह गए थे? मैं कितनी देर से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। मुझे जल्दी से लालटेन वाले भूत की कहानी सुनाओ। कमल और राघव दोनों ही सुजल को लालटेन वाले भूत की कहानी बताते हैं। अरे बेवकूफों, मैं आज से 70 साल पहले ही मर चुका हूँ। वो बूढ़े बाबा फिर लालटेन वाला हाथ बन जाते हैं। अच्छा, फिर सुनो मेरी कहानी। बालक, ये हवन की राख दवाई की तरह इस पानी में मिलाकर पूरे खेत में छिड़क दो। सभी गांव वालों ने राख और जल को सारे खेतों में छिड़क दिया। आधी रात होते ही भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। तभी दूसरे कोने पर खड़े आदमी के चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसका नाम रघु था। अरे भैया मुझे तो लगता है रघु को बुरी शक्ति ने पकड़ लिया है। ब्रिज भैया भाग चलो, रघु के अंदर कोई बुरी आत्मा घुस गई है। रघु, रघु, तुम ठीक तो हो ना? सारी नहर में जाने कहां से काला पानी भर गया था। हम सब ने देखा कि गड्ढे में एक भयानक और बहुत काली सी आकृति है। हम सब ने चारों लालटेन गड्ढे के चारों तरफ रख दी और फिर उस राक्षस के ऊपर राख और अभिमंत्रित जल डाल दिया, जिसके कारण वो राक्षस गड्ढे में ही कैद हो गया। कल बाकी की कहानी भी सुनने जाना है। बाकी की कहानी? हाँ, क्योंकि अभी तक कटे हुए हाथ की कहानी तो पता ही नहीं चली। ठीक है, कल तुम दोनों के साथ मैं भी चलूंगा। क्यों, अब तुझे डर नहीं लग रहा क्या? मैंने बताया ना, मैं डरपोक नहीं हूँ। राघव ने दोनों को शांत करते हुए कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, कल सुबह हम तीनों नदी वाले पुल पर चलेंगे। अगली सुबह राघव, सुजल और कमल पुल पर पहुंच जाते हैं। अरे ये लालटेन वाला भूत तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया यार? तभी दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा सफेद कुर्ते पजामे में दिखाई पड़ते हैं। तुम लोग फिर आ गए। लगता है बिना पूरी कहानी सुने तुम मानोगे नहीं। हाँ बाबा, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपका हाथ कैसे कट गया और आप कैसे भूत बन गए। और एक बात और, नदी वाला राक्षस यहाँ कैसे आया? वह तो गड्ढे में बंद था। ठीक है, बताता हूँ। हम लोगों ने उस बुरी शक्ति को गड्ढे में बंद कर दिया था। जैसा उन साधु बाबा ने बताया था, हमने उसके ऊपर मंत्रों वाला जल और राख भी छिड़क दी थी। अगले दिन सभी गांव वाले खुशी खुशी साधु बाबा के पास पहुंचे और साधु बाबा का धन्यवाद किया। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाबा एक बात बताइए, अब वह राक्षस गड्ढे से बाहर तो नहीं आएगा ना? वैसे उस गड्ढे को हमने मिट्टी से ढक दिया है। बालक, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर उस राक्षस को कैद करने के लिए गड्ढे को हमेशा हमेशा के लिए पत्थरों से बंद करना पड़ेगा, ताकि वह कभी भी बाहर ना आ सके। और हाँ, यह काम तुम्हें दिन में करना होगा, क्योंकि यदि रात हो गई तो वह राक्षस गड्ढे से भाग भी सकता है। ठीक है बाबा, मैं अभी खेत में जाकर गड्ढे को पत्थरों से बंद कर दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा मित्र, तुमने कल मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। ठीक है, चलो फिर। रघु और मैं दोनों ही खेत में पहुंच गए। हम दोनों ने गड्ढे को बंद करने के लिए पत्थरों को ढूंढना शुरू कर दिया।
चलो ब्रिज, पत्थर इकट्ठे करते हैं। हाँ चलो। हमें पत्थर ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो चुकी थी। उसके बाद हम दोनों ने गड्ढों को पत्थर से ढकना शुरू किया। अचानक बुरी शक्ति ने रघु को फिर से पकड़ लिया। रघु चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ ब्रिज, मुझे बचाओ। रुको रघु, मैं अभी तुम्हें इस बुरी शक्ति से छुड़ाता हूँ। मैंने साधु बाबा की दी हुई राख को डंडे पर लगाकर राक्षस को मारा। उस राक्षस ने तब रघु को छोड़ दिया। आओ मित्र, जल्दी से इस गड्ढे को बंद कर दें, इससे पहले कि ये राक्षस दोबारा से हम पर हमला कर दे। हम लोग दोबारा से उस गड्ढे को जल्दी जल्दी पत्थरों से ढकने लगे, लेकिन अब शाम होने वाली थी। इसलिए मैंने रघु से कहा, रघु शाम होने वाली है, यदि ये गड्ढा रात से पहले नहीं भरा तो अनर्थ हो सकता है। तुम गांव जाकर और लोगों को ले आओ जो गड्ढा ढकने में हमारी मदद कर सके। ठीक है ब्रिज, लेकिन क्या तुम अकेले संभाल लोगे? हाँ, तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी से जाओ और लोगों को लेकर आओ। इतना रहा था, गड्ढे में से डरावनी आवाजें आ रही थी। डर के कारण मैंने बड़ा सा पत्थर उठाकर गड्ढे के अंदर फेंका तो उस राक्षस ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सके। मेरी मदद करो, इस राक्षस ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैं बहुत देर तक सहायता के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन वहां मैं अकेला था। फिर राक्षस ने मेरा हाथ गड्ढे में खींच लिया। तभी मुझे रघु 2 गांव वालों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। रुको ब्रिज, मैं तुम्हें अभी बचाता हूँ। रघु ने पूरी शक्ति लगाकर मुझे बाहर खींचा, लेकिन तब तक राक्षस ने मेरा हाथ अपने दोनों दांतों से काट लिया था। मेरा हाथ, मेरा हाथ, इस राक्षस ने मेरा हाथ खा लिया। हाँ ब्रिज, तुम घबराओ मत, हिम्मत रखो। रघु ने जल्द से जल्द गड्ढे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह गड्ढे को बंद नहीं कर पाया। हम इस गड्ढे को इतनी जल्दी बंद नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा है। तुम साधु बाबा को ले आओ, उन्हें सारी बात बताना और हमारी सहायता करने के लिए विनती करना। मेरे ऐसा कहने पर दोनों गांव वाले मिलकर साधु बाबा की कुटिया में गए और साधु बाबा को सारी बातें बता दी। मामा जल्दी चलो, बुरी शक्ति ने ब्रिज का हाथ काट लिया है। हमें आपकी सहायता की जरूरत है बाबा, हमें उस बुरी शक्ति से बचाइए। ऐसा सुनकर साधु बाबा जल्दी से अपना डंडा और कमंडल लेकर खेत की ओर चल दिए। यहाँ खेत पर हम दोनों साधु बाबा का इंतजार कर रहे थे। शाम खत्म होने वाली थी और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, गड्ढे से भयानक डरावनी आवाजें आना शुरू हो गई। हम दोनों को डर लग रहा था कि रात से पहले साधु बाबा नहीं पहुंचे तो राक्षस हमें खा जाएगा। ब्रिज, अंधेरा होने वाला है, अगर साधु बाबा जल्दी नहीं आए तब क्या होगा? हम दोनों ने 4 लालटेन गड्ढे के चारों तरफ जलाकर रख दी ताकि राक्षस हम पर हमला ना कर सके। साधु बाबा को आने में देर हो रही थी और रात हो चुकी थी। अचानक से बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगी, जिसके कारण सारी लालटेन बुझ गई और हमारे पास कोई रोशनी नहीं थी। अब उस राक्षस ने सारे पत्थर पर जोर जोर से हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण सारे पत्थर इधर उधर उड़कर गिर गए और गड्ढा खुल गया। अब राक्षस हमारे सामने खड़ा था और उसने मेरा पैर पकड़ लिया। रघु, इस राक्षस ने मेरा पाँव पकड़ लिया है, कुछ करो। रघु ने जल्दी से बाबा का दिया हुआ जल मेरे पैर पर डाल दिया, जिसके पड़ते ही राक्षस चिल्लाने लगा। अब राक्षस को बहुत गुस्सा आ गया था और वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अरे भागो, नहीं तो ये हमें खा जाएगा। लेकिन अगर हम भाग गए तो इसको पकड़ने का आखिरी मौका भी चला जाएगा। क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं, लेकिन मैं इसे अपने खेत और गांव को बर्बाद नहीं करने दूंगा। अच्छा, फिर बताओ हम कैसे इस राक्षस से लड़ाई करें? तुम लालटेन को जलाओ, मैं कुछ और उपाय ढूंढता हूँ। मैंने वह डंडा उठा लिया जिस पर जादुई राख लगी हुई थी और मैं राक्षस को युद्ध के लिए ललकारने लगा। अरे ओ राक्षस, अगर तुझे इस खेत की फसल खानी है तो पहले मुझसे लड़। मेरा कटा हुआ हाथ देखकर राक्षस समझ गया था कि मैं उसको कैद करना चाहता था। वह बौखलाया हुआ मेरी तरफ आया और उसने मुझे उठाकर अपने नाखूनों से घायल कर दिया। जैसे ही राक्षस मुझे खाने जा रहा था, मैं चिल्लाया, रघु जल्दी से लालटेन लेकर आओ। रघु ने लालटेन मुझे थमा दी। मैंने लालटेन राक्षस को दे मारा। काले राक्षस का पूरा शरीर जलने लगा, जिसके कारण वो नदी की तरफ भागा और नदी में छिप गया। ब्रिज, तुम ठीक हो ना? नहीं मित्र। और तभी साधु बाबा आ गए। धन्यवाद बाबा,